नमस्कार। आज किसी व्यक्ति ने मेरे से एक प्रश्न यह किया कि हमारी मकर लग्न की कुंडली मकर लग्न की कुंडली है, षष्ठ भाव में जाकर के शनि बैठा है, तो इसका फल क्या हो? सर्वप्रथम तो हम एक बात बता दें आप लोगों को, एक ग्रह को देख कर के फलादेश नहीं किया जाता। लेकिन उसने कहा कुछ तो इसका फल होता होगा। मैंने कहा ज़रूर होता होगा। तो बोला कुछ तो फल बताइए। मैंने कहा आपका इसमें क्वेश्चन क्या? बोला क्वेश्चन तो हमारा बाद में है, पहले आप बताइए यहाँ पर बैठने शुभ होगा या अशुभत्व? हमने कहा जब आपकी मकर लग्न की कुंडली हुई, तो लग्नेश और धनेश शनि होता है। जाकर के षष्ठ भाव में बैठेगा, बुध की राशि में बैठेगा। यदि वह वक्री हुआ या कमजोर हुआ, पीड़ित हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट आपका स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होगा। दूसरी बात, यदि वही उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, अर्थात खराब नहीं हो। उसने बोला आगे यदि हम प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, मैंने कहा इसके लिए आपको गोचर कुंडली भी वर्तमान होती है कि आप किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसकी देने जा रहे हैं, आपने कब दिया, उसमें का गोचर क्या था, कब आपका एग्जाम हुआ। उसके लिए षष्ठ भाव और दशम भाव का अध्ययन किया जाता है, और दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव का भी अध्ययन किया जाता है। हमने कहा कुल मिलाकर के हम यदि कहें आपको प्रतियोगिता परीक्षा में लाभान्वित होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर जो शनि बैठेगा, शनि बैठने से सबसे सबसे बड़ा तो रूल यही करेगा कि अपने से सप्तम अर्थात द्वादश भाव को देखेगा। द्वादश भाव क्या है? हानि का भाव है, अर्थात ये बीमारी का भाव में बैठेगा, और द्वादश भाव को देखेगा, शास्त्र में अष्टम भाव को भी देखेगा। तीनों ये भाव अशुभत्व है, 6, 8, 12 इसकी दृष्टि में रहेंगे। अर्थात इसको जब लग्नेश जाकर के षष्ठ भाव में बैठेगा, तो इसको बीमारी तो होगी। यदि पीड़ित हुआ, यदि साथ में षष्ठेश भी पीड़ित हो गया था, बुध भी कहीं पीड़ित हो गया, इसके साथ में आकर के बैठ गया, ऊपर से राहु या मंगल से भेदिष्ट हो गया, सूर्य से दिष्ट हो गया, ये अत्यधिक पीड़ित हो जाएगा, तो जातक को क्या होगा? नुकसान। यह बात मैंने उसको बोली। अब उसका मेन जो पॉइंट यही था कि ये प्रतियोगिता परीक्षा में क्या हमको फायदा करेगा। इसके लिए मैंने उसको बस एक ही शब्द बोला, एक ही ग्रह देख करके हम फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए गोचर कुंडली भी अति आवश्यक होती है। यदि आप कुंडली परामर्श कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली परामर्श करा सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।